हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सामने देख रहे हैं JKSSB क्लास 4 के लिए 28 फेब यानी कि डे 2 का ये पेपर है। जो जिन लोगों का एग्ज़ाम आज था, ये वो वाला एग्ज़ाम है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एग्ज़ाम को जो कल का एग्ज़ाम हुआ था, डे 1 का एग्ज़ाम, उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कल के लेवल के हिसाब से ये आज का एग्ज़ाम कैसा था। ठीक है। तो जैसा कि हमने कल सबसे पहले मैथमेटिक्स को कवर किया था, इधर भी सबसे पहले मैथमेटिक्स है। और अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस को देखो, जिस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन कल पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क पर भी क्वेश्चंस आए थे, परसेंटेज पर, एजिस पर, या फिर अगर मैं बात करूं LCM HCF और प्रोबेबिलिटी वगैरह पर, जिस तरह से कल के लेवल के लिए दोस्तों क्वेश्चंस थे। कल का लेवल आपको मैथ्स का पता है, कुछ क्वेश्चंस ईजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे। तो अगर मैं बोलूँ कि कल के लेवल के लिए अगर आपको 12 से 13 क्वेश्चंस थोड़े ईजी लेवल पर आए थे, इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं बोल सकते, तो 7 to 8 क्वेश्चंस कल के लिए थोड़े मॉडरेट भी थे, जिनमें आपका थोड़ा टाइम लगा होगा करने के लिए। तो आज के एग्ज़ाम में अगर बात की जाए तो आज के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। आज के एग्ज़ाम का लेवल भी दोस्तों कल की तरह ईजी टू मॉडरेट ही था मैथ सेक्शन के लिए। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट हो सकते हैं, बाकी बहुत से क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी थे। इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, डायरेक्टली पूछा हुआ है कि 1260 का क्या परसेंट है, या फिर जो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी दिखा होगा। LCM HCF पर द स्मॉलेस्ट नंबर डैट लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय, ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी दिखा था और सेम पैटर्न आज भी वैसे क्वेश्चन पर आया हुआ है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है, एक ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको करवाया हुआ है जो हमने MCQs लिए थे टाइम एंड वर्क के अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसमें ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो परसेंटेज के बेस पर आया, ये भी काफ़ी सिंपल है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं। तो आज का मैथ की सेक्शन वैसी ही है जैसे कल के एग्ज़ाम की थी, इजी टू मॉडरेट। ठीक है। तो इसमें भी अगर आपका स्कोर मैं बोलूँ कि अगर आप 20 में से 15 तक स्कोर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे आज के एग्ज़ाम में जैसे कल का था। अब हम बात करते हैं रीजनिंग पर। देखिए, रीजनिंग में आपको पता है कल बिल्कुल इजी सेक्शंस थी, बिल्कुल इजी लेवल का एग्ज़ाम था। आज भी दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आए थे। इतना ज़्यादा कुछ जिस पैटर्न पे कल थे दोस्तों, वैसा ही सेम आपको आज देखने को मिलेगा। रीजनिंग के लेवल में बोल सकता हूँ कि कल के हिसाब से ज़्यादा ईजी था आज। जैसे कि अगर हम ये नंबर सीरीज़ का देखें, 1/4, 1/8, 1/16, यानी कि आपको पता है 1/2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब आधा आधा हो रहा है। तो आपको पता है 1/16 के बाद 1/32 आएगा। बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जैसे कल था रीजनिंग का लेवल दोस्तों, बिल्कुल सेम रीजनिंग का लेवल आज वाले एग्ज़ाम में था। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा कि बिल्कुल इजी सेक्शन आई थी, बिल्कुल इजी लेवल के लिए था। और अगर अगर आपका आज के एग्ज़ाम में रीजनिंग का अगर आप 17 तक भी अगर आपने स्कोर किया, 17, 18, 17 प्लस, ये बिल्कुल एक सेफ स्कोर है आज के एग्ज़ाम में रीजनिंग पार्ट के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन पर। इंग्लिश सेक्शन जो दोस्तों आज थी, ये जिस तरह से अगर मैं इंग्लिश सेक्शन कल के लिए बात करूं तो इजी टू मॉडरेट के बीच में इसका लेवल रहा है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट के बीच में लेवल रहा है। हालांकि आपको जिस तरह का पैराग्राफ कल देखने को मिला था, वैसा पैराग्राफ आपको आज नहीं मिलेगा। कल का पैराग्राफ सच में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था और उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे थे कि आपको शायद वो पैराग्राफ, जब तक आप उस पैराग्राफ पर 20 से 30 मिनट उसको पूरी तरह समझते नहीं दोस्तों, और इतना टाइम होता भी नहीं है। मतलब कि कल के हिसाब से आज का पैराग्राफ थोड़ा सा ठीक था कल के हिसाब से। तो जैसा कि आपने कल के एग्ज़ाम में देखा कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पर क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे ही आज पे पूछे गए, आर्टिकल्स पर भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। इंग्लिश का लेवल लगभग सेम ही है जैसे कल के एग्ज़ाम के लिए था। तो मैं इंग्लिश के लिए भी ये बोलूँगा कि इजी टू मॉडरेट के बीच में था। कुछ ज़्यादा इतना किसी में भी, इन तीनों पार्ट्स में किसी में भी डिफ़िकल्ट लेवल नहीं गया हुआ है। तो अगर आज के एग्ज़ाम में अगर मैं पैराग्राफ को कंसीडर करते हुए अगर आप इसमें 13 तक भी स्कोर करते हैं, 13 तक भी स्कोर करते हैं, अगर आपके पैराग्राफ्स में कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं और 13 तक भी आपका स्कोर रहता है 20 में से, तो ये एक सेफ स्कोर आप सोच के चल सकते हैं आज के एग्ज़ाम में। ठीक है। तो अब ये बात हुई, हमने इंग्लिश की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली और मैथ की बात कर ली, जो लगभग कल के सेट जैसा ही था।
अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, वो है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आज के लेवल की जनरल अवेयरनेस एंड साइंस थी वो कल के लेवल से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। बिल्कुल, ये जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो आज थी दोस्तों, ये कल के लेवल से भी थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। क्यों? क्योंकि अगर आपने कल के लेवल के क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर उसमें 40 क्वेश्चंस थे तो 40 में से लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस तो वो थे जो बिल्कुल इजी मतलब पूछे गए थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा 12 से 15 के बीच में। लेकिन अगर मैं आज के क्वेश्चंस की बात करूं दोस्तों, तो आज के एग्ज़ाम सच में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो मुझे लगता नहीं कि 10 भी आपको मतलब बिल्कुल इजी लेवल पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि अगर आप ये PDF देखोगे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा इस PDF को, क्योंकि कल के हिसाब से दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जो इसका लेवल था एग्ज़ाम का, जो इसका जनरल अवेयरनेस सेक्शन का जो लेवल था, कल के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। तो अगर आपका स्कोर इसमें मैं बोलूँ कि 40 में से 15 तक भी या 15 से प्लस भी रहता है, 20 तक भी अगर स्कोर रहता है, तो एक ठीक सेफ स्कोर रहता है। हालांकि 20 तक स्कोर करना आज के एग्ज़ाम में सचमुच काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग स्कोर होगा। बट अगर इतना भी स्कोर रहता है तो आप इसको सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं, क्योंकि कल के हिसाब से आज की जनरल अवेयरनेस सेक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो अगर टोटल की बात करूं, जहां पर हम मैथ सेक्शन की बात करें कि अगर 15 तक स्कोर रहता है, और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपका अगर 18 तक स्कोर रहता है, 18-17 तक भी रह सकता है। इंग्लिश में अगर आप 13 तक भी स्कोर करते हैं, और अगर मैं बात करूं आखिरी सेक्शन जनरल अवेयरनेस में, अगर आप 12, 13 या 15 तक भी स्कोर करते हैं, तो ये आप अपना एक सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं। और अगर मैं इसका टोटल की बात करूं, 5, 5, 10, 18, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 61, यानी कि 60 से 65 तक जिस तरह कल का रहा है, उतना ही आज का 60 से 65 तक अपना आप एक सेफ स्कोर मानकर चल सकते हैं आज के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपके 70 तक रहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 70 प्लस 75 प्लस काफ़ी सही रहेगा। तो ये था हमारे आज के एग्ज़ाम का एनालिसिस। तो आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और जिस तरह अभी जब जिन लोगों का एग्ज़ाम कल है, तो आपने देखा कि दोनों एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी दोनों एग्ज़ाम में। तो शायद से हमें उम्मीद है कि कल इतनी डिफ़िकल्ट ना रहे। हम आशा करते हैं कि कल आपको थोड़ा एक अच्छा लेवल पूछा जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो 1 मार्च को लोगों का एग्ज़ाम है वो आपके लिए लेकर आएंगे।